रूम नंबर 13। आवाज़ जो मेरी नहीं थी। रात के 2:13 AM। और ये टाइम मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसी रात मेरी आवाज़ में कोई और बोल रहा था। हाँ, मेरी ही आवाज़, लेकिन वो मैं नहीं था। मैं अनंत हूँ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, कोडिंग करता था। दिन भर लैपटॉप, रात में असाइनमेंट्स और बीच बीच में रील्स के लिए वॉइस ओवर। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था। एक क्रिएटर का हॉरर वॉइस ओवर वायरल चल रहा था। मैंने सोचा, भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बस फिर क्या, मैंने अपने कमरे में माइक लगाया और पहली हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर दी। व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, और पहली बार मेरे अंदर वो फीलिंग आई, शायद मैं फेमस हो सकता हूँ। फिर एक रात मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। नो DP, नो नेम। बस एक लाइन, तू अपनी आवाज़ बेचने वाला है, 2:13 पर सुनना। मैंने सोचा कोई प्रैंक होगा, सीन करके इग्नोर कर दिया। लेकिन उसी रात मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर में कोई चल रहा था। हल्के हल्के कदम, टिक टिक टिक। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था, लेकिन बाहर एक चीज़ थी, एक पुरानी सी चाबी। उस पर टैग लगा था, रूम 13। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, और हमारे हॉस्टल में रूम्स 1 से 12 तक थे। तो ये रूम 13 किसका है? मैंने वार्डन से पूछा। वार्डन ने मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे मैं कोई गंदी बात पूछ रहा हूँ। धीमे से बोला, कुछ चीज़ें जानने से अच्छा है ना जानो। फिर उसने बात बदल दी, पर मेरी क्यूरियोसिटी अब कंट्रोल के बाहर थी। तो रात हुई। टाइम 2:12 AM। मैं बेड पर था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ठीक 2:13 AM पर मेरे फ़ोन में अपने आप वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो गया। मैंने हाथ लगाया, स्क्रीन फ्रीज, और उसी टाइम मेरे कमरे के अंदर कुछ बोला, मेरी ही आवाज़ में, लेकिन वो वर्ड्स मेरे नहीं थे। वॉइस रिकॉर्डर में क्लियर आया, आ गया टाइम, अब तेरा काम ख़त्म। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। मैंने तुरंत लाइट ऑन की। लाइट ऑन हुई, लेकिन मिरर में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई था। मैंने पीछे पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर मिरर देखा, अब उसमें भी कोई नहीं। मैंने सोच लिया हेलुसिनेशन हो रहा है, स्ट्रेस है। लेकिन उसी नाइट मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड हुआ, और वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। टाइटल था, रूम 13 का सच, मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग। मैंने वीडियो प्ले किया, और जो सुना वो मेरी आवाज़ थी। सेम टोन, सेम स्टाइल, पर कहानी मुझ पर थी। वीडियो में वॉइस बोल रही थी, अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो अनंत अब यहाँ नहीं है। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वीडियो में आगे बोला, उसने चाबी उठा ली थी, अब वो रूम 13 तक जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। मैंने फ़ोन फेंक दिया, और उसी टाइम मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। धीमा, थक थक थक। मैंने पूछा, कौन? वही वही आवाज़, मेरी ही आवाज़। दरवाज़ा खोल अनांड। मैं फ्रीज़ हो गया। मेरा दिमाग एक बात समझ चुका था, दरवाजे के बाहर मैं खुद खड़ा हूँ। मैंने चुपचाप कमरे का लाइट ऑफ कर दिया और बेड के नीचे छुप गया। नॉकिंग और तेज़ हो गई, ठक 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 ठक। फिर साइलेंस। 2 मिनट। फिर दरवाजे की नीचे वाली गैप से एक शैडो अंदर आने लगी, स्लोली। और फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने बेड के नीचे से देखा, कोई अंदर आया, और वो मैं था। सेम कपड़े, सेम फेस, बस एक फ़र्क, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मेरे कमरे में आया और मेरे लैपटॉप के सामने बैठ गया और टाइपिंग करने लगा। कीबोर्ड की आवाज़, टक टक टक। फिर उसने माइक उठाया और वॉइस रिकॉर्ड करने लगा। मेरी ही आवाज़ में वो लाइन बोला, तो फ्रेंड्स, आज की कहानी रियल है, क्योंकि इसका एंड मैं खुद हूँ। उसने रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। फिर वो उठा, मिरर के सामने गया और मिरर में सीधे घुस गया, जैसे मिरर कोई पानी का गेट हो, और 1 सेकंड में गायब। मैं बेड के नीचे से बाहर आया, सांस ही नहीं आ रही थी। मैंने लैपटॉप खोला, स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर था, रूम 13 अंडरस्कोर रिकॉर्डिंग्स। मैंने खोल दिया। उसमें 13 फाइल्स थीं। फ़ाइल 1 फर्स्ट कॉपी, फ़ाइल 2 सेकंड कॉपी, फ़ाइल 12 लास्ट नाइट, और फ़ाइल 13 का नाम था यू। मैंने फ़ाइल 13 ओपन नहीं की, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लैपटॉप बंद किया और भागकर वार्डन के पास गया। वार्डन ने मुझे देखा और बोला, तूने चाबी उठा ली ना? मैंने कहा, हाँ,
ये सब क्या हो रहा है? वार्डन ने धीरे से कहा। ये हॉस्टल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था और रूम 13 वो लॉक कर दिया गया था क्योंकि वहाँ एक पेशेंट था जो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करता था और बोलता था, मैं अपनी आवाज़ से कॉपी बनाऊंगा और वो मेरी जगह जिएगा। मैंने कहा, पर रूम 13 तो है ही नहीं। वार्डन ने मेरी तरफ देखकर कहा, जिस दिन कोई चाबी उठाता है रूम 13 उसके लिए बन जाता है। मैंने पूछा, और अभी मेरे साथ क्या हो रहा है? वार्डन बोला, अब तेरा एक कॉपी बन चुका है और वो कॉपी धीरे धीरे तेरी लाइफ लेगा। मैंने कहा, मुझे बचना है। वार्डन ने मेरी तरफ एक पेपर बढ़ाया। उस पेपर पर एक लाइन लिखी थी, कॉपी को रोकना है तो रूम 13 में जाओ। मैं चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा। वार्डन ने कहा, तू जाएगा, क्योंकि हर रात 2:13 पर वो कॉपी तुझे कॉल करेगा और जिस रात तूने कॉल उठा लिया उस रात तेरा ओरिजिनल ख़त्म। मैं अपने रूम में वापस आया। मैंने क्लॉक देखा। टाइम 2:10 AM। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वाईफाई बंद, सब कुछ ऑफ और बेड पर बैठ गया। 2:12, 2:13 और उसी सेकंड ही मेरे कमरे में फ़ोन की रिंग बजने लगी। जबकि फ़ोन बंद था, स्क्रीन ऑन हुई और कॉलर नेम था अनैंड। मैंने कॉल नहीं उठाया, फ़ोन अपने आप उठा, लाउड स्पीकर ऑन और मेरी ही आवाज़ बोली, भाई तू डर रहा है? मैं डरता नहीं, मैं तुझसे बेटर वर्जन हूँ और अब तेरी जगह मैं रहूँगा। फिर कॉल कट और मिरर पर एक लाइन अपने आप लिखी गई, टुमारो यूल बी मी। मेरे अंदर अब बस एक ही थॉट था, मैं रूम 13 ढूंढूंगा। हॉस्टल के पीछे एक ओल्ड स्टोरेज एरिया था जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ दीवार के पीछे एक नैरो पैसेज था और उसके एंड पर एक रस्टी गेट। गेट के ऊपर लिखा था 13। मेरी हालत ख़राब हो गई। ये था रूम 13। गेट के सामने वही पुरानी चाबी फिट हो गई। मैंने अनलॉक किया, दरवाज़ा खुला और अंदर पूरा कमरा खाली था। बस बीच में एक चेयर और चेयर के सामने एक माइक। माइक पर एक स्टिकर लगा था, स्पीक एंड यूल स्टे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। लाइट फ्लिकर होने लगी और फिर डार्कनेस। फिर मेरी ही आवाज़ आई, वेलकम ओरिजिनल। मैंने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तू हूँ, बस वो वर्जन जो डरता नहीं। फिर सामने से वो निकला, कॉपी आनंद, ब्लैक आइज, कोल्ड फेस, और बोला, चल डील करते हैं। अगर तू अपनी आवाज़ छोड़ दे तो तू फ्री हो जाएगा। मैंने कहा, कैसे? कॉपी बोला, माइक में बोल दे, आई क्विट, और तेरा डर ख़त्म। मैं माइक की तरफ गया। मेरा दिमाग बोला, बोल दे बच जाएगा, लेकिन दिल ने बोला, ये ट्रैप है। मैंने माइक उठा लिया और उससे एकदम धीरे बोला, आई क्विट, और उसी सेकंड मेरे अंदर से कुछ निकलने लगा, जैसे मेरी सांस, मेरी सोल, मेरी आवाज़ सब खींचकर माइक में जा रहा हो। मैं गिर गया। कॉपी हंसने लगा और बोला, अब तू साइलेंट है और मैं वायरल हूँ। अगली सुबह हॉस्टल में सब नॉर्मल था, लेकिन लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैंने दोस्त को बोला, भाई सुन, पर मेरी आवाज़ निकली ही नहीं। मैं बोल नहीं सकता था, मैं म्यूट हो चुका था। और उसी टाइम मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, योर वीडियो हिट 10 मिलियन व्यूज़। मैंने वीडियो प्ले किया और उसमें वॉइस थी, मेरी आवाज़, लेकिन फेस वो कॉपी का था। वो कैमरा में देखकर बोला, तो गाइस आज से रोज़ एक नया वीडियो, और याद रखना, जो भी 2:13 पर सुनता है वो मेरी नेक्स्ट कहानी बन जाता है। और अब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। और अगर तुमने इसे पूरी सुना तो एक बार क्लॉक देख लेना, अगर टाइम 2:13 है तो तुम्हारे फ़ोन में अभी कॉल आने वाला है। कॉलर नेम होगा क्या, तुम्हारा ही नाम। और अगर तुमने उठा लिया तो समझ लेना कल से तुम्हारी जगह कोई और रहेगा और तुम बस एक साइलेंट इंसान बन जाओगे, एकदम अकेले, हमेशा के लिए। अगर पार्ट 2 चाहिए तो अभी कमेंट करो रूम 13 और अपनी क्लॉक देखो, कहीं 2:13 तो नहीं।